वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। देखिए ज्योग्राफी के हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं आपके आरओ के लिए और यूपीपीसीएस के लिए, ठीक है। साथ में मैप के साथ में देखते हैं ताकि अच्छे से आप लोग को भैया समझ में आ जाए और एग्जाम तक ना सारी चीजें दिमाग में बस जाए। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 180 क्वेश्चन तक हमने देख लिया, 181 से स्टार्ट करना है और साथ में कंप्लीट पेड ग्रुप जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आरओ का तो चल ही रहा है, साथ में यूपीपीसीएस 2025 की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। अब देखो 181 वाला क्वेश्चन हमें देखना है, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज कॉल्ड ग्रीनविच ऑफ इंडिया? भैया ग्रीनविच किसे बोला जाता है? तो ये हम मतलब भारत का ग्रीनविच, तो ये हम लोग बोलते हैं उज्जैन को, ठीक है। इसको बोला जाता है उज्जैन को। क्यों बोलते हैं? इसके पीछे का एक कारण है। देखो अभी इस समय पे क्या है, जो आपका प्राइम मेरिडियन है, जो आपका 0 डिग्री है ना लॉन्गिट्यूड, वो कहां से ग्रीनविच से पास होते हुए जाता है, ठीक है। इसी हिसाब से टाइम कैलकुलेट करते हैं। और लेकिन एंशियंट इंडिया की अगर बात करें, प्राचीन भारत की, तो उस समय पे ऐसा माना जाता था कि जो 0 डिग्री मेरिडियन है ना, जो प्राइम मेरिडियन है, वो कहां से पास हो रहा है? वो आपका उज्जैन से पास होते हुए जा रहा है। समझ में आया कंसेप्ट या नहीं? और ये भी मानते थे कि उज्जैन जो है वो आपका जो प्राइम मेरिडियन है वो तो पास हो रहा है और साथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जो है ना वो भी उज्जैन से पास हो रही है, ठीक है। देखो ये कर्क रेखा की लाइन बनी हुई है, तो मतलब उज्जैन एक तरीके से इंटरसेक्शन पे था आपका, ठीक है। चलो इनमें से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। विच ऑफ दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया? काफी बार मैं आपको बता चुका हूं, तो इसका आंसर है अनाईमुडी, ठीक है। कौन? अनाईमुडी। मैप में देख भी लो, पूरे साउथ इंडिया की सबसे ऊंचा जो पर्वत है, जो चोटी है, वो है अनाईमुडी। कहां पर आता है? केरला में। देखो ये है अनाईमुडी, ये दिखा। और अनाईमुडी आपका किसका? वेस्टर्न घाट्स का एक हिस्सा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर आगे आओ। Which among the following states is not a part of छोटा नागपुर प्लेट्यू? जो छोटा नागपुर पठार है, इनमें से कौन से राज्य ऐसे जो इसका हिस्सा नहीं, मतलब जहां पे छोटा नागपुर पठार नहीं आता है? तो करेक्ट आंसर है आपका बिहार। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार को एक बार मैप में देखना चाहते हो तो ये देखो, आपको इधर दिखेगा छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। ये है छोटा नागपुर प्लेट्यू, इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बहुत सारे खनिज वगैरह मिलते हैं। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन सी है? मतलब हिमालय सामने आ गए तो नदी ने अपना डायरेक्शन नहीं बदला, उसको काट कर जो है, ठीक है, आपका नदियां आगे बढ़ी। तो इनमें से कौन सी वो रिवर्स है? तो करेक्ट आंसर है आपका बी वाला, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ठीक है। ये नदियां जो है ना, ये आपका हिमालय काट कर आती हैं। इसको एक बार मैप में देख भी लेते हैं ताकि हम लोगों को समझ में आ जाए। तो देखो यहाँ पे आपको इंडस तो दिख रहा है, ठीक है, ये आ रही है। फिर सतलज रिवर, देखो ये सतलज है। और ब्रह्मपुत्र जो है ना वो आपका, जैसे मान लो ये लेक मानसरोवर है, इसके आपका पश्चिम से तो ये निकल रही इंडस और सतलज, और यहां से पूर्व से जो है वो ब्रह्मपुत्र जा रही है, तो वो भी हिमालय काट कर आ रही है, ठीक। आगे देखते हैं, भागीरथी कहां से ओरिजिनेट होती? भागीरथी नदी कहां से निकलती है? तो ये आपका गोमुख से निकलती है, ठीक है। फिर भागीरथी अलकनंदा आती है, फिर देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाता है, गंगा बन जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर has been situated on the bank of which river? तो ये है आपके राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर। कौन सा? गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे। राप्ती नदी को एक बार मैप में देख लो भाइयों बहनों, इंपॉर्टेंट है। देखो ये तो मेन हमारी जा रही गंगा, ठीक है, इसी में सब सहायक नदी आके मिलती हैं। तो देखो यहाँ आपको दिखेगा ये रही राप्ती नदी, ठीक है। देखो ये राप्ती नदी आ रही है, और राप्ती नदी किसकी सहायक नदी है? वो है आपकी घाघरा की। देखो घाघरा में आके कौन मिल रहा है? राप्ती। फिर आगे घाघरा जो है वो आपका गंगा में मिलती है पटना के पहले। समझ में आ रहा है ना? एक बार ये इस मैप में भी देख लेते हैं गोरखपुर, ठीक है। देखो ये यूपी में आपको देखो इधर दिखेगा गोरखपुर, ठीक, नेपाल बॉर्डर के पास में ही है। और गोरखपुर के पास में अगर हम देखेंगे कौन सी रिवर हमको दिख रही है, तो देखो ये नदी का नाम लिखा हुआ दिख रहा है ना, राप्ती रिवर। ओके समझे? ठीक, समझ गए होगे। सुंदरबन डेल्टा भैया कौन सी नदियां बनाती है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र से बनता है आपका सुंदरबन डेल्टा। कहाँ बनता है? ये आपका गंगा इधर चली जाती पद्मा, फिर ब्रह्मपुत्र। और देखो जितना भी ये पूरा क्षेत्र है ना, ठीक है, ये कोलकाता के साउथ से लेके ये पूरा बांग्लादेश जहां मेघना रिवर जा रही है बे ऑफ बंगाल में, पूरा सुंदरबन डेल्टा है, ठीक। द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया,
सबसे प्रायद्वीपी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है आपकी गोदावरी। इसको हम लोग दक्षिण गंगा जो है ना वो भी बोलते हैं गोदावरी को, क्योंकि काफी आपका बड़ी नदी है। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक किसका था? ठीक है, मतलब रत्नाकर जो नाम है वो हम किसको देते थे? तो ये नाम था आपके इंडियन ओशन का, किसका? हिंद महासागर का। ठीक। बिगेस्ट सिटी ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा इनमें से? तो ये है आपका अपना कानपुर। ठीक है, कानपुर सबसे बड़ा है शहर इनमें से। देख भी लो एक बार कानपुर को भैया, आपका लखनऊ के पास में ही पड़ता है। तो देखो ये रहा कानपुर, और कानपुर के पास से ही जाती है आपकी गंगा मैया। ठीक है, गंगा रिवर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? हिजला मेला ऑफ दुमका सिचुएटेड इन द संथल परगना ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? तो देखो ये आपका होता है मेला जो आपकी रिवर है मयूराक्षी रिवर। ठीक है, जो मयूराक्षी नदी है आपका झारखंड से फ्लो होती है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में फ्लो होती है। कौन सी? मयूराक्षी रिवर। इसी किनारे लगता है आपका हिजला मेला, अंग्रेजों के जमाने का है। ठीक है, ये ध्यान रखना। किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ठीक है, ऑन विच रिवर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इज लोकेटेड? तो ये है भैया आपके ब्रह्मपुत्रा में, और उस आइलैंड का नाम है आपका मजूली आइलैंड। ठीक है, मतलब अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, इतना बड़ा वो एक द्वीप है, नदी का द्वीप। देखो ये आपको दिखेगा, ये है आपका मजूली आइलैंड, ब्रह्मपुत्रा नदी के एकदम बीचों बीच दिखेगा। फिर श्रीहरिकोटा जो द्वीप है वो कहां पर है? ये आपको पुलिकट झील के पास में दिखेगा, श्रीहरिकोटा आइलैंड। ठीक है, ये आइसलैंड नहीं है, ये आपका आइलैंड है, मिसप्रिंट हो गया है। तो श्रीहरिकोटा से भैया इसरो जो है ना वो अपना काफी सैटेलाइट वगैरह जो है लॉन्च करती है। देखो नेट शायद बंद हो गया चलना, क्या कहते हैं, वाईफाई चला गया। एक बार मैं आपको तब भी दिखा दे रहा हूं अगर लोड हो जाएगा। तो देखो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर पे पुलिकट लेक आता है। ठीक है, ये देखो ये पुलिकट लेक दिख रहा है, और यहीं पर है आपका ये आइलैंड श्रीहरिकोटा। देखो श्रीहरिकोटा दिख रहा है, ये रहा। आगे देखो, किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? ब्रिटेन ऑफ द साउथ। तो ये हम बोलते हैं न्यूजीलैंड को, क्योंकि इनको भी भैया अंग्रेजों ने ही शासन किया इनके ऊपर, इनको भी अंग्रेजों ने ही लूटा है। ठीक है, और साथ में कल्चर जो है ना इनका वो भी अंग्रेजों के जो है एकदम सेम ही सेम है। तो ये रहा आपका न्यूजीलैंड, इसीलिए ब्रिटेन ऑफ द साउथ। दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जो साउथ पोल तक पूरा पहुंचा वो फर्स्ट पर्सन थे आपके भैया एमंडसन। ठीक है, एमंडसन। ठीक, फिर आगे आइए, अंटार्कटिका पहुंचने वाला प्रथम भारतीय, अंटार्कटिका में जो फर्स्ट इंडियन जो पहुंचे हैं वो है आपका रामचरण जी। ये नाम ध्यान रखना, कौन? रामचरण जी। फिर आइए, विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो भैया ये है आपका अंटार्कटिका। ऑर्डर वाइज मैं आपको सारे कॉन्टिनेंट बता दे रहा हूं, ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है। सबसे बड़ा है आपका एशिया, फिर हो गया आपका अफ्रीका, फिर हो गया नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, फिर हो गया साउथ अमेरिका, फिर है आपका अंटार्कटिका, फिर है आपका यूरोप। यूरोप का भैया सीरीज चल रही है वर्ल्ड ज्योग्राफी की, देख लेना उसे इसी चैनल पे। ठीक है, और फिर 7वें नंबर पे आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा हो गया? ये आपका अंटार्कटिका। फिर आइए, भारत का मानक समय कितने राज्यों से होकर जाता है? देखो आप लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो पढ़ते हो, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को भूल जाते हो, वो कितने राज्यों से जाता है। तो टोटल 5 राज्यों से पास होता है जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो भारतीय मानक समय है। ठीक है, इसको भी एक बार मैप में देख लेते हैं। तो 5 राज्य कौन से हैं? पहला तो हो गया हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, फिर चौथा है उड़ीसा, और 5वां है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो 5 ही राज्य हैं, यूपी, एमपी। ठीक है, फिर आपका छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, और आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, नाम ध्यान रखना इन सबके। फिर आइए, तटीय सीमा की लंबाई के आरोही क्रम में सजाइए, मतलब असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा इन सबको। एक चीज ध्यान रखना, भारत की जो सबसे लंबी कोस्ट लाइन है ना वो स्टेट कौन सा है? तो वो है आपका गुजरात। ये मतलब एक चीज तो आपको पता होनी चाहिए, गुजरात को तो याद ही कर लो। अब असेंडिंग ऑर्डर की अगर बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, 2 1 3 4। देखो इन सब में सबसे छोटा है आपका महाराष्ट्र। ठीक, फिर आपका महाराष्ट्र से बड़ा है तमिलनाडु, फिर आपको आंध्र प्रदेश दिखेगा, और फिर सबसे बड़ा जो है वो हो गया गुजरात आपका। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। 2011 के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल लिटरेसी रेट इन इंडिया? तो ये हमारा है कितना? 74.04%। पूछा जाता है लिटरेसी रेट क्या होता है, कितने लोग आपका किसी एक भाषा में आपका लिख भी सकते हैं और उस भाषा को पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये लिटरेसी रेट होता है 7 साल के ऊपर के लोग।
जो किसी एक भाषा को पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो भैया इतने ही क्वेश्चन अभी रखते, 200 हो गए। वैसे तो हम लोग ज्यादा क्वेश्चन पिछली वीडियो से देख रहे थे, 30-30, लेकिन यहाँ पे डबल सेंचुरी हो गई तो हमने कहा एक बढ़िया एक आपका माइलस्टोन है, तो अभी 210 नहीं करेंगे, तो 200 क्वेश्चन ही रखेंगे, फिर आगे से और क्वेश्चन आपके बढ़ते रहेंगे। तो यहीं पे चलिए हम लोग वीडियो भी खत्म करते हैं। साथ में कंप्लीट पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो आप इन नंबर्स पे कॉल करके, और कोई डाउट है तो पूछिए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो कैसी लग रही है ये भी बता दिया करो यार कमेंट में, साथ में दोस्तों को भी शेयर करके बताया करो, ये सीरीज चल रही है। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।